सीएम मोहन यादव का गुजरात का दौरा है। गुजरात दौरे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव रहेंगे। जूनागढ़ में स्थानीय कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे सीएम और इसके साथ ही वडोदरा में भी स्थानीय कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे सीएम मोहन यादव। गुजरात में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गुजरात का दौरा है और इसके साथ ही कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम मोहन यादव। उनके कार्यक्रमों और दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है और स्थानीय कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे सीएम मोहन यादव। गुजरात में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गुजरात का दौरा है। उनके दौरे और कार्यक्रमों को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं और इसके साथ ही गुजरात दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन यादव। जूनागढ़ में स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वडोदरा में भी स्थानीय कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे सीएम मोहन यादव। गुजरात में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम मोहन यादव का गुजरात का दौरा है। गुजरात दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन यादव। जूनागढ़ में स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे सीएम और वडोदरा में भी स्थानीय कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे। गुजरात में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे सीएम मोहन यादव। इंदौर में दिव्य सनात संगठन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों और गणमान्य नागरिकों और बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में दिव्य सनात संकल्प की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल समाज में संस्कार, स्वास्थ्य और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम नई पीढ़ी को सही दिशा देने और मजबूत समाज निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के दौरान दिव्य संकल्प के उद्देश्य और गतिविधियों की जानकारी दी गई। साथ ही सामाजिक जागरूकता, पारिवारिक मूल्यों और स्वस्थ जीवन शैली पर विस्तार से चर्चा की गई। आयोजन को सफल बनाने में आयोजकों और स्वयंसेवकों का विशेष योगदान रहा है। और इंदौर में दिव्य संकल्प द्वारा आयोजित कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों, गणमान्य नागरिकों और बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में दिव्य सनात संकल्प की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल समाज में संस्कार, स्वास्थ्य और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम नई पीढ़ी को सही दिशा देने और मजबूत समाज निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के दौरान संकल्प के उद्देश्य और गतिविधियों की जानकारी भी दी गई है। साथ ही सामाजिक जागरूकता, पारिवारिक मूल्य और स्वस्थ जीवन शैली पर विस्तार से चर्चा की गई। आयोजन को सफल बनाने में आयोजकों और स्वयंसेवकों का विशेष योगदान रहा है। मालवा, मध्य प्रदेश और देश का गौरव है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश सरकार की HSSF के राष्ट्रीय संयोजक माननीय गुणवंत कोठारी जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत। माननीय विनोद अग्रवाल जी, हमारे सबके सुपरिचित इंदौर के और पूरे प्रदेश के गौरव हैं। मंच पर विराजमान डॉक्टर अनिल गर्ग जी, डॉक्टर सीमा गर्ग जी, जिनकी सुंदर पुस्तक और प्रस्तुतिकरण हुआ, आपका भी अभिनंदन। खास करके मैं मान के चलता हूं डॉक्टर योगी जी, जानी जी हमारे बीच गुजरात से पधारे, जानी जी, हितेश जानी जी, और हमारे बीच आरोग्य भारती के मान्यवर हम सबके सूत्र माननीय अशोक जी भाई साहब, अशोक जी वार्ष्णेय, आपका अभिनंदन। गुरु जी, यहाँ के महंत जी, हमारे विक्रम सिंह जी, मंच के सामने उपस्थित आप सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कई कार्यक्रमों में जाने का मौका मिला, कई प्रकार से हम कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में हमारे आज के इस कार्यक्रम में नई प्रकार से जिज्ञासा का समाधान भी हुआ, ज्ञानवर्धन भी हुआ और भविष्य की पीढ़ी को मजबूत करने का ये वाकई अद्भुत कार्यक्रम है। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं।
इस अवसर पर मंच के सामने विराजमान पद्मश्री नारायण व्यास जी, हमारे मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी, सभी पदाधिकारीगण और आप सब, भैया जी के बोलने के बाद अब कुछ बचा नहीं है, सारी बातें इसमें करीब करीब आ गई है। हम सब जानते हैं हमारे यहाँ तो परमात्मा की दया से हजारों लाखों साल से हमारी संस्कृति, ये हमारे अगली पीढ़ी के परिवार के अंदर अमरता की कोई निशानी है तो वो हमारी संतान है, जिसके कारण से ये वंश वृद्धि की धारा आगे बहती रहती है। ये हमारे लिए अलग प्रकार का इस सनातन संस्कृति का अमरता का बीज मंत्र, और इसके लिए हम दोनों तरह से जानते हैं। इस बीज मंत्र का नाम गोत्र के माध्यम से भी ध्यान में आता है, जो अमरता के नाते से हम सबको आगे वंश को वृद्धि करने के साथ मानवता के लिए ये सदैव हमारे लिए पुण्य प्रशस्त मार्ग, जिस आधार पर वैसे तो सारी बातें इसमें आई है, सब प्रकार के ढंग से और हमारे अतीत के उदाहरण से भी कितने अच्छे प्रकार से आपने डॉक्टर साहब आपने इसको समझाने का प्रयास किया, और मैं बधाई देना चाहता हूं। संगीत के माध्यम से हम जब वो सुनते थे अभिमन्यु की कहानी, तो वो तो सार्थक कर दी आपने कि अभिमन्यु ने अगर मंत्र सुना होगा तो ऐसे अष्टावक्र बारे में भी आता है। अष्टावक्र ने अपने पिता को गर्भ से ही चुनौती देकर के, और एक बार नहीं 8 बार उन्होंने अपने उदाहरणों से खंडन किया। तो ये अलग बात है कि पिता को गुस्सा आ गया तो उन्होंने कहा तेरे तो जो भी कुछ कष्ट हुआ होगा वो अपन समझ सकते हैं, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि ये वाकई अद्भुत समय है, और ये सही समय आज के इस समय में तमाम प्रकार की अलग अलग प्रकार के आकर्षण की दुनिया के बीच हमारे लिए परमात्मा का प्रसाद, हमारी ये जो अपनी वंश वृद्धि की धारा जहां से निकलती है, सच्चे अर्थ में वही राष्ट्र निर्माण की धारा में निकलती है। ऐसे समय में इस दौर से क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, और अब तो ये वास्तव में सोनोग्राफी और तमाम चीजों से परिलक्षित भी हो जाता, दिख जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मेडिकल फील्ड के लोग, खासकर एलोपैथी वाले लोग भी अब अच्छे से मान रहे हैं। मेरी बेटी स्वयं गायनेकोलॉजिस्ट है, वो भी हॉस्पिटल में गर्भ संस्कार कराती है हर एक बार, और कोशिश करती है कि हर एक जिसकी डिलीवरी वो नॉर्मल डिलीवरी हो। आज का ये जो कई बार आरोप लगता है, तो ये जिस तरह से जितने अच्छे प्रकार से हो सकता है उस पर करने की जरूरत है। ऐसे में दिव्य संतान प्रकल्प के इस पूरे आयोजन के लिए मेरी शुभकामना भी है। आपने कहा कि विभाग की ओर से, सरकार की तरफ से इसमें हमारा भी बजट प्रकाशन हो जाएगा। लखनऊ करेगा तो मध्य प्रदेश थोड़ी पीछे रहेगी। आयुष्मान मंत्रालय के माध्यम से हाँ सब कुछ चालू हो जाए। देवी इंडिया क्या करेगा, जो मेडिकल इंडस्ट्रियां रहेगी वो सब कुछ चालू हो जाए, उसका सब आ जाए। तो उच्च शिक्षा के हमारे दोनों विभाग, खासकर आयुष भी और एलोपैथिक भी, जहां भी हमको लगता है, और आगे चलकर के जो हॉस्पिटल की डिजाइन बनेगी उसमें गर्भ संस्कार के भी कक्ष बना करके उसको भी स्थायी रूप से करने का प्रयास करेंगे। मेडिकल के फील्ड में हमारी सरकार बहुत सारे प्रकार से काम कर रही है। आयुर्वेदिक में भी आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो कि हमारी सरकार बनने के बाद ही हमने 13 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने का निर्णय किया, और एक साल में 8 आयुर्वेदिक कॉलेज खोल दिए। ये इस तरह से, क्योंकि ये बात सही है कि हमारे यहाँ तो परमात्मा की दया है, वन संप्रदा भी इतनी अच्छी है, भौगोलिक दृष्टि से फॉरेस्ट का पूरा बेल्ट, जबरदस्ती एलोपैथी की क्यों खोलना चाहिए, जहां आयुर्वेद की संभावना हो, आयुर्वेद होना ही चाहिए। और आज का इस दौर में हमने देखा, अभी कोविड के थोड़े दिन पहले की तो बात थी, सारे प्रश्नों के उत्तर कहां से निकल के आए, आयुर्वेद के काढ़ा से तो आए कि अभी पहले इलाज तो कर लो, जिंदा हो जाओगे, आगे बढ़ेगी रिसर्च हो जाएगी, वायरस का पता चल जाएगा। लेकिन वो तो जो दौर था कि आज तो जिंदा रहने की ताकत मिले, और मरीजों को अच्छा रखने के लिए अच्छे अच्छे चिकित्सकों ने, सबने, और उस दौर में सच में मैं एलोपैथिक वालों को भी धन्यवाद दूंगा, उनने आयुर्वेद वालों को भी अपने साथ खड़े रह करके उस संघर्ष के दौर में सबने मिलकर के मुकाबला करने का निर्णय किया। और हम सब देखते हैं बदलते दौर में कि आज अपने इस क्षेत्र के अंदर, शहरी क्षेत्र में तो असर आया, लेकिन ये हमारी किचन की माया, हल्दी किचन के अंदर जो आपका अपना भोजन की प्राचीन पद्धति और क्या क्या उसमें किस प्रकार से हमारे भोजन के अंदर हजारों साल की परंपरा थी कि हमारे ग्रामीण अंचल में बगैर कोई कष्ट के भी उस कठिन दौर को निकाला।
लेकिन मैं आज के इस अवसर पर भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षित रखने का, सच में ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं बधाई दूंगा, लेकिन बधाई देने के पहले आप अपन सब मिलकर के एक संकल्प करने के लिए भी मुझे बताया। माननीय भैया जी को कराना था, लेकिन चलो मैं कराता हूँ, क्योंकि मेरी अपनी ओर से, तो इसलिए अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। आज हमारा बजट का भी कार्यक्रम चल रहा है। सरकार से भविष्य की हमारी दिशा क्या बनेगी, तो एक बार जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए। दूसरों को प्रेरित करने के लिए भी है, इसलिए सबको जोड़ा है। हम सब भैया जो रक्षण तो अभी ले, जिसमें संकोच मत करो, जिनको लेना वो भी ले, और जिनके परिवार में आने वाला शुभ का संतान का योग है वो भी अपने परिवार के साथ आनंद बनाए। नहीं तो पड़ोसी और बाकी लोगों को प्रेरित करे, उसमें क्या तकलीफ। तो अपन सबके लिए गर्भ संस्कार प्रसार हेतु अब आप सुन लेना है ना। मैं यह संकल्प लेता हूं कि अपना अपना हाथ आगे कर दे और सब संकल्प ले लें। संकल्प पे लोगों को प्रेरित करने के लिए है, मूलतः भी समझ लें। मैं आज ये संकल्प लेता हूं कि मैं समाज में गर्भ संस्कार के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने स्तर पर सभी संभव और सकारात्मक प्रयास करूंगा। मैं उन दंपतियों तक यह ज्ञान पहुंचाने का संकल्प लेता हूं कि जो अपनी गोद में स्वस्थ, संस्कारित और दिव्य संतान का आगमन चाहते हैं। मेरा यह प्रयास परिवार को संयुक्त, देश को सुसंस्कृत, सुरक्षित और सशक्त, समृद्ध और विश्व को प्रेम, करुणा और शांति से भरने की दिशा में होगा। मैं यह शपथ निष्ठा और श्रद्धा और सतत प्रयास के साथ निभाऊंगा। ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पंजाब के आदमपुर एयरपोर्ट का नाम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के नाम पर रखने के निर्णय का स्वागत किया है। इस ऐतिहासिक फैसले के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त किया है। इसे संत रविदास जी के विचारों और सामाजिक सद्भावना के प्रति सम्मान के रूप में देखा जा रहा है। आज संत शिरोमणि पूज्यवर रविदास महाराज की जन्म जयंती के अवसर पर पंजाब में आदमपुर एयरपोर्ट का नाम संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पे करने की यशस्वी प्रधानमंत्री के निर्णय की मैं सराहना भी करता हूं, बधाई देना चाहता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व की जयंती को एक तरह से उनको समर्पित किया है। हमारे लिए आज का ये जो खासकर करुणा, समता, ममता और जातिगत विषमता के बीच महर्षि रविदास जी ने जो अपनी भूमिका अदा की है, जात पात पूछे न कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, इतने उदात्त विचार रखने वाले रविदास जी के नाम पर इस एयरपोर्ट के नामकरण की मैं बधाई देना चाहता हूं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को। राज्यपाल ने बता दें कि नवनीकृत लोक भवन मंदिर का विविधतल लोकार्पण किया है। इस अवसर पर उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की है। राज्यपाल ने कहा कि मंदिर हमारी सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं के प्रतीक हैं, जो समाज में सद्भाव और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। लोकार्पण समारोह में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। नवीनीकरण के बाद लोक भवन को और भी अधिक सुव्यवस्थित और आकर्षक बनाया गया, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
और राज्यपाल ने लोक भवन मंदिर का लोकार्पण किया है। इस अवसर पर उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। राज्यपाल ने कहा कि मंदिर हमारी सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं के प्रतीक है, जो समाज में सद्भाव और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। लोकार्पण समारोह में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। नवीनीकरण के बाद लोक भवन मंदिर को और अधिक सुव्यवस्थित और आकर्षक बनाया गया, जिससे श्रद्धालु को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। और राज्यपाल ने लोक भवन मंदिर का विधिवत लोकार्पण किया है। इस अवसर पर उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। राज्यपाल ने कहा कि मंदिर हमारी सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं के प्रतीक है, जो समाज में सद्भाव और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। लोकार्पण समारोह में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। नवीनीकरण के बाद लोक भवन मंदिर को और अधिक सुव्यवस्थित और आकर्षक बनाया गया, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। मध्य प्रदेश में 3 दिन बता दें कि मौसम बिगड़ा रहेगा। 25 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। नीमच और मंदसौर में ओलावृष्टि के साथ तेज आंधी और बारिश का अलर्ट है। ग्वालियर, रीवा, सागर संभाग में बारिश, भोपाल, इंदौर में घना कोहरा छाया रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिनों तक मौसम बदला रहेगा। प्रदेश के 25 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। नीमच और मंदसौर में ओलावृष्टि के साथ तेज आंधी, बारिश से कई इलाकों में नुकसान हुआ है। ग्वालियर और रीवा, सागर संभाग में बारिश के आसार हैं, जबकि सुबह के समय कोहरे की चेतावनी दी गई है। दतिया और खजुराहो में दृश्यता घटकर 50 मीटर तक पहुंच गई है, जिससे ठंड बढ़ने के संकेत मिले हैं। भोपाल, इंदौर समेत कई शहरों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के कारण गेहूं की फसलें गिर गई हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। और भोपाल से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मौसम काफी ज्यादा बदलता हुआ नजर आ रहा है मध्य प्रदेश में, और इसके साथ ही अलर्ट भी जारी किया है। और बता दें कि दृश्यता काफी ज्यादा कम हो गई है, जिसके चलते यातायात प्रभावित हुआ है। और ये खबर हम आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां बता दें कि मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है, और इसके साथ ही यहाँ पे अब काफी ज्यादा कोहरा और बारिश के आसार भी जताए जा रहे हैं। और इसके साथ ही बता दें कि मध्य प्रदेश में अगले 3 दिनों तक मौसम बदला हुआ रहने वाला है। 25 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। नीमच और मंदसौर में ओलावृष्टि और तेज बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है। ग्वालियर, रीवा और सागर संभाग में बारिश और सुबह कोहरे की चेतावनी दी गई है। भोपाल और इंदौर समेत कई शहरों में घने कोहरे से यातायात प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ अब लोगों की चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर जिले में ओलावृष्टि के साथ तेज आंधी और बारिश दर्ज की गई है। कई गांवों में खेतों में खड़ी गेहूं की फसल जमीन पर गिर गई। किसानों का कहना है कि कटाई से ठीक पहले आई इस बारिश ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। कुछ जगहों पर सब्जियों और चने की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिनों में ग्वालियर, रीवा और संभाग में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही सुबह के समय कोहरा छाए रहने की भी चेतावनी दी गई है। बदलते मौसम की वजह से ठंड और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही उत्तर मध्य प्रदेश के दतिया और खजुराहो में सुबह के वक्त हालात और भी ज्यादा खराब रहे। यहां घना कोहरा छाए रहने से दृश्यता बेहद कम हो गई है। सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए हैं। कई जगह प्रभावित हुआ है यातायात। ठंड बढ़ने के भी संकेत मिल रहे हैं, जिससे लोग फिर से गर्म कपड़े निकालने को मजबूर हैं। राजधानी भोपाल और व्यापारिक नगरी इंदौर समेत कई बड़े शहरों में सुबह घना कोहरा देखने को मिला है। कोहरे की वजह से हाईवे और शहर की सड़कें काफी ज्यादा प्रभावित होती हुई नजर आई हैं। ऑफिस जाने वाले लोगों और स्कूल बसों को खासा परेशान होना पड़ा है। एयरपोर्ट और रेलवे संचालन पर भी काफी ज्यादा असर पड़ा है। मौसम की मार सबसे ज्यादा किसानों पर पड़ी है। कई जिलों में बारिश और हवा की वजह से गेहूं की फसल खेतों से गिर गई है, और किसानों का कहना है अगर मौसम जल्दी साफ नहीं हुआ तो उत्पादन और गुणवत्ता दोनों पर असर पड़ेगा। मंडियों में दाम गिरने की आशंका भी जताई जा रही है, जिससे पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे किसान और भी ज्यादा परेशान हो सकते हैं। मौसम विशेषज्ञों की माने तो अगले 3 दिन सतर्क रहने की जरूरत है। बारिश, ओलावृष्टि और कोहरे के चलते लोगों को आवश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी जा रही है। किसानों को भी फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। साफ है कि फिलहाल मध्य प्रदेश में मौसम राहत नहीं बल्कि चुनौती बनकर सामने आया है, और इसके चलते लोगों को काफी ज्यादा परेशानी भी हो रही है। और बता दें कि दृश्यता बेहद ही कम हो गई है, जिससे लोग अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं, और किसानों के लिए ये मौसम सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनता हुआ नजर आ रहा है।
फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसी मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RN।